हेलो ऑल, वेलकम टू पल्लवीज ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, जिसमें मैं आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान करके ला रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिलेबल्स क्या होते हैं। जी हाँ, सिलेबल्स हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुना हो और बहुत लोगों ने नहीं सुने होंगे। सिलेबल्स होता है वॉवल का साउंड। एक वर्ड में कितनी बार वॉवल का साउंड आता है, उस हिसाब से हम उस वर्ड को उतने भागों में तोड़ देते हैं। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश के कई सारे रूल डिपेंड करते हैं कि उस वर्ड में सिलेबल कितने हैं, है ना। इसलिए हम लोग आज ये समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबल का मतलब होता है साउंड ऑफ वॉवल। जैसे वर्ड है कैट। कैट में कितने वॉवल के साउंड आए? ए, एक ही तो आया ना। एक का शॉर्ट वॉवल साउंड आया ए, तो इसमें एक ही सिलेबल है। ठीक, अब एक दूसरा वर्ड लेते हैं एप्पल। एप्पल में कितनी बार साउंड आया वॉवल का? एप्पल, एप्पल, दो बार ही साउंड आया, तो इसमें दो सिलेबल है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, इसमें कितनी बारी साउंड है? ग्रैटिट्यूड, तीन, तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? इस वर्ड में तीन सिलेबल हो गए। ध्यान रखिएगा, वॉवल के साउंड कितनी बार है ये डिसाइड करता है कि उस वर्ड में कितने सिलेबल हैं। वॉवल की संख्या कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साउंड से ही मतलब है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम समझेंगे। हाँ, तो मैंने बताया आपको कि सिलेबल क्या होते हैं, राइट। मैंने बताया सिलेबल होते हैं साउंड ऑफ वॉवल, वॉवल की ध्वनि। ठीक है, जैसे मैंने आपको कैट का एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है कि को एट कैट में केवल एक ही साउंड है वॉवल का ए, इसलिए इसमें केवल वन सिलेबल है, वन सिलेबल वर्ड है ये। ठीक, अभी आते हैं अपने सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल में। सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल में मैंने लिया है वर्ड डॉक्टर। डॉक्टर, तो इसमें एक साउंड है ऑ, फिर एक है अ। इसमें कितने साउंड है वॉवल के? दो, इसलिए हमने इस वर्ड को दो भागों में तोड़ दिया। डॉक्टर, इसमें कितने सिलेबल हो गए? दो, दो सिलेबल का वर्ड है ये। तीसरा आते हैं हम, ये एक और वर्ड पिक्चर। क्या वर्ड है? पिक्चर। तो इसको हम कैसे तोड़ रहे हैं? एक साउंड आया ई, एक आ रहा है अ, तो इसको हमने दो भागों में फिर से तोड़ दिया। पिक एक सिलेबल हो गया, चर दो सिलेबल हो गए, 1 2। ठीक है, और हमारा एक वर्ड है ऑटोमेटिक। इसमें ये देखो, ये दो वॉवल हैं, लेकिन ये दो वॉवल मिलकर के क्या साउंड बना रहे हैं? एक साउंड बना रहे हैं, इसलिए हम इनको दो काउंट नहीं करेंगे, हम इनको एक ही काउंट करेंगे। एक वॉवल हो गया, दूसरा वॉवल का साउंड आया टो, दूसरा हो गया ये, तीसरा साउंड आया मैं, तीसरा सिलेबल हो गया ये, और चौथा क्या है? टेक, चार। तो इसमें कितने सिलेबल हैं? इस वाले वर्ड में चार सिलेबल हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब सिलेबल मतलब साउंड ऑफ वॉवल, जितने साउंड आ रहे हैं उतने भागों में हम उस वर्ड को तोड़ देंगे, तो ये चार सिलेबल का वर्ड है। अभी यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कितने वॉवल की संख्या है? 1 2 3 4 5, पांच वॉवल की संख्या है, लेकिन हमारे सिलेबल चार ही बने इसमें, क्योंकि ध्वनि चार ही आ रही है, ए यू की एक ही ध्वनि आ रही है। सिमिलरली पिक्चर जो वर्ड है उसमें एक वॉवल आई, एक वॉवल यू और एक वॉवल ई, तीन वॉवल्स है, लेकिन हमारे सिलेबल कितने बने हैं? वॉवल्स के साउंड कितने आ रहे हैं? दो ही आ रहे हैं। ये ई का तो कोई आवाज़ ही नहीं होती है ना, ये तो बस मैजिक करता है ना लास्ट में रह करके, तो इसकी कोई आवाज़ नहीं है, ये यूजलेस ई है, इसलिए ये सिलेबल नहीं बनाता है। डॉक्टर में दो ही सिलेबल हैं, दो ही वॉवल हैं, क्योंकि दोनों की ही आवाज़ आ रही है। और कैट में एक ही वॉवल है, दो कॉन्सोनेंट हैं, तो एक ही सिलेबल है। ठीक है, अभी तो वॉवल के तरीकों को सिलेबल को काउंट करने के कई सारे तरीके होते हैं वॉवल्स के साउंड को काउंट करने का। जैसे पहला मेथड है चिन डाउन, मतलब आप अपने हाथ को यहाँ रख लीजिए
और कोई भी वर्ड बोलिए, जितनी बार आपकी जो चिन होती है वो नीचे जाती है उसमें इतने उतने वॉवल होते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड बोला कैट, 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 एक ही बारी चिन नीचे गई ना, एक सिलेबल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, 3 बारी चिन नीचे गई, 3 सिलेबल, राइट। इस तरीके से आप सिलेबल्स की संख्या काउंट कर सकते हैं। ये पढ़ाना आगे की क्लासों को पढ़ाने के लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज आपको एक छोटा सा इसके बारे में बताया है। हालांकि ये बहुत वास्ट टर्म है, इसमें बहुत तरीके के सिलेबल्स होते हैं, इनको कैसे हम तोड़ते हैं, कैसे सिलेबस में तोड़ते हैं किसी वर्ड को, ये सिखाऊंगी मैं आगे किसी क्लास में। अभी हम वॉवल्स के लॉन्ग साउंड को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।